बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अनीता शिक्षा पे। जो बच्चे इस साल बीए, बीकॉम और बीएससी पार्ट फर्स्ट में अपीयर हो रहे हैं, उनके कुछ कंपलसरी पेपर्स हैं जो उनको करने बहुत ज़रूरी होते हैं। आपको सिर्फ उसमें पासिंग मार्क्स लाने होते हैं, लेकिन आपको उनको अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। अगर आप इन पेपर्स में पास नहीं होते हो तो आपको पास नहीं माना जाता, और इन पेपर्स में आपको 100 में से 36 नंबर लाना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ पास होने के लिए ही आप लोगों को ये पेपर देने होते हैं। बाकी जो आपकी परसेंटेज होती है उसमें इन पेपर्स को नहीं इंक्लूड किया जाता, जिसके अंदर शामिल है आपका जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, कंप्यूटर साइंस का पेपर, और एक और पेपर है जो आपका है एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, यानी पर्यावरण शिक्षा का। तो इन चारों पेपर्स को आपको देना है और इनमें आपको 100 में से 36 मार्क्स स्कोर करने ज़रूरी हैं। आप ज़्यादा नंबर लेके आएंगे बहुत अच्छा है, लेकिन आपका जो ओवरऑल परसेंटेज होता है उसमें इन पेपर्स के मार्क्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो पास होने के लिए ज़रूरी है कि आप इन सब्जेक्ट में 36 नंबर से ज़्यादा नंबर लेके आए। तो चलिए, मैं तो यही उम्मीद करूंगी कि सब बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हो और आप अबव 60% 70% नंबर लेके आएँ, क्योंकि जनरल पेपर्स हैं, इनका नॉलेज आपको होना चाहिए। अभी तक मैंने पर्यावरण शिक्षा के यानी एनवायरमेंटल स्टडीज़ के इससे पहले 3 वीडियोस बनाए हैं, जिसमें 600 तक मैं क्वेश्चंस कवर कर चुकी हूँ। अगर आप लोग बिल्कुल नए हैं इस चैनल पे, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन तीनों वीडियोस का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप उनको भी पढ़ लीजिएगा। और जनरल हिंदी का जो पेपर है उसका भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आने वाले टाइम में कुछ दिनों में मैं आपको कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस शेयर करने वाली हूँ, और इंग्लिश लिटरेचर जिन बच्चों के पास में है उनके लिए भी ये चैनल बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैं इंग्लिश की टीचर हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश की पोइट्री और प्रोज सेक्शन जो है उसमें से भी क्वेश्चंस अभी आप लोगों को अपलोड करूँगी, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। हम करते हैं बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस। आज इस वीडियो के साथ आपके एनवायरमेंटल स्टडीज़ के जो क्वेश्चंस हैं, जो पूरी सीरीज़ में से मैं आपको करा रही हूँ, ताकि जो बच्चे इन बुक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते वो कम से कम फ्री में वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकें और अपने अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, ये मेरा इससे पहले वाले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, जो मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिख के छोड़ा था और आप लोगों से पूछा था इसका आंसर। तो आप अपना आंसर भी चेक कर लीजिएगा कि आप में से कितने लोगों ने सही किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एटमॉस्फेयर में, उसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो CO2 इन द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन कॉज रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ओजोन। ओजोन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट देखिए, एसिड रेन इज मेनली कॉज्ड बाय इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर ऑफ। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, अब तक आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि जो पहले नंबर से लेके अब ये 603 नंबर प्रश्न हम कर रहे हैं, इसमें चौथी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसका ऑप्शन डी आंसर है कि ये जो एसिड रेन है, ये अम्ल वर्षा जिसको कहते हैं, वो किसके कारण होती है? तो एटमॉस्फेयर के अंदर जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये जो अम्लीय वर्षा होती है यानी एसिड रेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फियर इज इफेक्टेड बाय। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण वो इफेक्ट होती है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, गैसेस कॉमनली रेफर टू एज ग्रीन हाउस गैसेस आर। कौन कौन सी गैसेस हैं जिनको ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है? जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, और CH4 यानी मीथेन, एंड NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंटली ह्यूमन पॉपुलेशन नीड्स ईयर्स टू डबल। तो कितना? 45, यानी बी जो है वो आपका सही आंसर है। थिकली पॉपुलेटेड कंट्री इज, तो बच्चों ये है चाइना। नेक्स्ट देखिए,
एवरेज रेशो ऑफ मेन एंड वुमेन इन ह्यूमन पॉपुलेशन इज 3:5। तो 3:5 का रेशो है मेन और वीमेन का। नेक्स्ट देखिए, द कॉन्सेप्ट दैट पॉपुलेशन टेंड्स टू इंक्रीज जियोमेट्रिकली while food supply increases arithmetically was put forward by Thomas Malthus. नेक्स्ट देखिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हैज़ ऑकर्ड इन द लास्ट 250 ईयर्स। 250 सालों में बढ़ गई है जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, द रेट ऑफ इंडिविजुअल्स टेकिंग बर्थ पर 1000 पर ईयर इज वाइटल रेट, उसको वाइटल रेट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करती है? किसी भी जगह की जो जनसंख्या है उसका जो बढ़ना है वो किस पे निर्भर करता है? नेटैलिटी रेट पे भी करता है, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस पे भी करता है और इमिग्रेशन पे भी करता है। तो ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देखिए, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड, ह्यूमन पॉपुलेशन की यानी कि मानवीय जनसंख्या की जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको यूजेनिक्स बोलते हैं, EUGENICS, यूजेनिक्स। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एन IUCD इज, IUCD क्या है? ये IUCD जो है ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं उनको बोलते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है यानी विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन अ पॉपुलेशन इज शोन बाय J-shaped कर्व, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया इज मेनली ड्यू टू डिक्रीज मोर्टैलिटी। नेचुरल स्किन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर इज फ्रियॉन्स। ये क्वेश्चन पहली बार आया है तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन। Acid rain is due to PHN. Ozone umbrella is affected by methane. Greenhouse effect is because of those gases which fails to allow reflected infraradiations through them. तो इसका ऑप्शन जो सी है ये आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज टू द एटमॉस्फेयर इज ऑफ USA. In the coming time, skin-related disorders might be more common due to depletion of ozone layer. तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। Major pollutant in the jet plane emission is fluorocarbons. Greenhouse effect refers to global warming caused by increasing carbon dioxide. The LIV rays in atmosphere are checked by O3, which causes water pollution. 2,4O and pesticides. तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। Best DDT deposition shall occur in seagull or birds. तो इसका बी ऑप्शन जो है वो सही। Fish die in water bodies polluted by sewage due to reduction in oxygen. Water pollution is due to D, oxygen. Sewage water is purified by microorganisms. Huge quantity of sewage is dumped in river, the BOD will increase. Domestic waste constitute decrease. Most abundant water pollutant is industrial waste, जो सबसे ज़्यादा। Spraying of DDT produces pollution of air, water and soil. BOD is related to organic pollutants, तो D ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, BOD of a river was found to be very low. This means water was clean. Sewage treatment process in which a portion of the decomposing bacteria present in the waste is recycled into the beginning of process is called activated sludge treatment. Fluorides, if present in drinking water in excess of dash to dash, may give rise to dentifluorosis in common children. तो होगा आंसर होगा A. As compared to tap water, BOD of a water polluted with sewage water would be high.
DDT इज एंड DDT क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मीन्स of nutrients taken up by the microorganisms present in the water। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हॉट वाटर कंटेन्स डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड देन द BOD डिक्रीजेस। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मेजर्स dissolved oxygen needed by microbes। Mercury pollution causes a disease called Minamata। ये पहले भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। Nowadays DDT is not effective for killing mosquitoes because mosquitoes have developed adaptive resistance to pesticides। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता पेस्टिसाइड से, क्योंकि वो रेजिस्टेंस पावर उनमें डेवलप हो चुकी है। Lead is a soil pollutant। DDT on crops shall produce pollution of soil and water। Next देखिए, which of the following is the most important causative pollutant of soil? इनमें से बताना है तो डिटर्जेंट होगा। Insoluble salts is halomorphic। Soil salinity can be measured by conductivity meter। सॉयल सैलिनिटी को कंडक्टिविटी मीटर जो होता है उससे मापा जाता है। इन इंडिया लैंड प्रूव टू सॉयल इरोशन इज 87 मिलियन हेक्टेयर। सॉयल सैलिनिटी occur in India to the extent of 6 million hectare। Bags used in grab sampling method, option B plastic, of collecting the samples is, ऑप्शन सी है इसका आंसर, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट्स इनटू अ लिक्विड मीडियम। नेक्स्ट देखिए, साइज ऑफ पार्टिकल्स यूज्ड फॉर सैम्पलिंग फ्रॉम डस्ट फॉल कलेक्टर इज अप्रॉक्सीमेट। कितना होना चाहिए? 10 mm का होना चाहिए, मिलीमीटर का। रेड्यूसिंग एजेंट विच इज यूज्ड एज अ मीडियम फॉर कलेक्टिंग SO2 विच इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ SO3 इज आइसोप्रोपेनॉल। ये भी आप लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, कूलेंट विच इज़ कॉमनली यूज इन फ्रीजिंग आउट सैम्पलिंग एट 183 डिग्री सेल्सियस इज लिक्विड ऑक्सीजन। इसको लिक्विड ऑक्सीजन बोलते हैं। मेथड विच इज़ पॉपुलर फॉर मेजरमेंट ऑफ द मास कंसंट्रेशन ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स लेस देन 10 mm इज हाई वॉल्यूम फिल्टरेशन। नेक्स्ट देखिए, टर्म न्यूक्लियर विंटर इज एसोसिएटेड विथ आफ्टरमैथ ऑफ अ न्यूक्लियर होलोकॉस्ट। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स कॉज पॉल्यूशन, उससे कौन सा पॉल्यूशन होता है? थर्मल पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिव SR90 कैन एंटर एंड एक्यूमुलेट इन ह्यूमन बॉडी थ्रू फूड चेन। वन इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, तो आंसर होगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। इनमें से बताना है जो आपको दिए हुए हैं इनमें से। नेक्स्ट देखिए, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम सनलाइट कॉज द रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस SO2। नेक्स्ट देखिए, न्यूक्लियर पावर जनरेट्स, न्यूक्लियर पावर क्या जनरेट करती है? थर्मल पॉल्यूशन। द मोस्ट डेंजरस रेडियो एक्टिव एयर पॉल्यूटेंट इज स्ट्रोंटियम 90। इसको भी याद कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा खतरनाक रेडियो एक्टिव हवा में प्रदूषण फैलाने वाला है स्ट्रोंटियम 90। Ionizing radiations with specific biological effects are ultraviolet radiations। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रोंटियम ऑफ रेडियोएक्टिव फॉल आउट इज SR90। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ब्रिंग अबाउट स्किन कैंसर। द वर्स्ट एनवायरमेंटल हैजार्ड्स क्रिएटेड accidents in nuclear power plant and MIC gas tragedy respectively in यूक्रेन इन 1986 एंड भोपाल इन 1984। दोनों याद कर लीजिए आप। इन मिनीमाटा बे जापान विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स रिमेन फ्री फ्रॉम मिनीमाटा डिजीज? रैबिट्स। रैबिट्स को नहीं हुआ था, बाकी सबको हो गया था। नेक्स्ट देखिए, इन सिटीज लाइक मुंबई एंड कोलकाता द मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स आर CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। Refinery smoke is thought to reduce the shine of Taj Mahal by acid rain। Hazard engulfed Medak यानी आंध्र प्रदेश in 1998 ड्यू टू, किसके कारण हुआ था? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के कारण। नेक्स्ट देखिए,
गंगा एज इट फ्लोस बिकम्स मोस्ट पॉल्यूटेड एट, कौन सी जगह जाके सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है? कानपुर में जाके होती है। द रिवर पेरियार गेट्स पॉल्यूटेड मेनली फ्रॉम, और पेरियार नदी जो है वो कहाँ से प्रदूषित होती है? वो केमिकल फैक्ट्री से सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है। तो बच्चों, यहाँ तक मैंने आपको अब तक सारे एनवायरमेंटल स्टडीज़ के जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले थे, अवेलेबल थे मेरे पास, वो मैंने आपको शेयर कर दिए हैं। आप लोग इन्हें पढ़ लीजिएगा। आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और अगर आपका पेपर अच्छा जाए तो पेपर देने के बाद में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हेल्प हुई। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अगर अभी तक वीडियो को आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।